में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लाया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं और इसके बाद कुछ होमवर्क भी देंगे बनाने के लिए। अगर आप मेरा लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं इससे बड़ा, तो मेरे चैनल पर जाइए PK30 स्टडी पॉइंट पर। एक बार इधर चैनल की तरफ घुमा दीजिए, PK30 स्टडी पॉइंट पर जाइए और वहाँ पर मेरा विस्तार से वीडियो देखिएगा, पार्ट वाइज सभी चैप्टर का, प्रॉफिट एंड लॉस चाहे जो भी हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, सबका देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एकदम छोटी सी बात से हम लेकर के चलते हैं। अगर CP कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा 400 रुपया, कहने का मतलब यह है कि यह क्रयमूल्य 400 रुपया है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रयमूल्य 400 रुपया है। और अब हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखते हैं, इसको बेचा गया है 500 रुपया पर, 500 रुपया में बेच दिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि 400 का सामान को 500 में बेचा, तो जाहिर सी बात है कि यह प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इजकल टू हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। हम कह सकते हैं कि 500 माइनस 400 यानी कि 100 रुपया हो गया प्रॉफिट, यह बन के तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस रहेगा 800 रुपया, कॉस्ट प्राइस 800 रुपया रहेगा और इसको हम बेचेंगे, सेलिंग प्राइस इसका कितना रहेगा, सेलिंग प्राइस हम मान के चलते हैं 800 रुपया का खरीद है और सेलिंग प्राइस जो है 900 रुपया, यहाँ पर 900 रुपया कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 100 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। अगर लॉस में बेचना है तो इसको 700 में अगर हम बेचते हैं, 700 में बेचते हैं, तो 800 में खरीद के 700 में बेचे तो यहाँ हानि हो गया लॉस। तो इसको कैसे लिखेंगे, CP माइनस SP, 800 माइनस 700, तो यहाँ हो जाएगा 100 रुपया हो गया हानि। ये टाइप 1 का सवाल था कि ये टाइप 1 में हम आपको कुछ छोटा सा चीज़ बताए। अब टाइप 2 में हम चलते हैं कि टाइप 2 में हम क्या बताना चाहते हैं, मुख्य चीज़ को देखिए दोस्तों। टाइप 2 में CP बराबर अगर 300 रुपया है और यह कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस 200 रुपया हो गया, और यहाँ पर हम कह रहे हैं प्रॉफिट यानी प्रॉफिट परसेंट या और लॉस परसेंट, इसमें हो क्या रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या, 300 रुपया में अगर खरीदते हैं, 200 रुपया में बेचते हैं, तो यहाँ लॉस हो रहा है, चूँकि खरीद से नीचे बिक्री हो रहा है। तो अगर लॉस हो रहा है तो लॉस निकालेंगे तो CP माइनस SP हो जाएगा, 300 माइनस 200, तो यहाँ 100 रुपये का हानि हो गया। तो हानि परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट इजकल टू लॉस गुना 100 बाय CP होता है। तो लॉस गुना 100, तो लॉस हमको कितना निकल गया, 100 गुना 100 अब बाय CP कितना है, 300 लिख दिए, 0 से 0 काट दिए, 100/3 है, 33.1/3%, यही लॉस हो गया। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसका सवाल फर्स्ट था टाइप 2 में, टाइप 2 का ही सेकंड सवाल हम बताना चाहते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस मान के चलिए 400 है और सेलिंग प्राइस जो है 500 रुपया हो गया, यहाँ तो लाभ हो रहा है और इसमें कहेगा आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या हो रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इसको निकालने के लिए पहले हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। SP माइनस CP, हम कह सकते हैं कि 500 माइनस 400 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, यह हो गया प्रॉफिट हो गया।
ये हो गया 100 रुपया हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट इजकल टू प्रॉफिट गुना 100 बाय सीपी। चूँकि देखिए कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ या हानि होता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी, सीपी 400 है, सीपी को 400 लिखें, प्रॉफिट हो गया 100, उसके बाद गुने 100, 0 से 0 0 0 कट गया। अब देखिए 25 चौके 100, हम कह सकते हैं कि यह 25% प्रॉफिट हुआ, 25% प्रॉफिट हुआ। यह मेरा जो है टाइप 2 भी हो गया। अब टाइप 3 की बात है, टाइप 3 की बात है। तो हम टाइप 3 इसी में बता देना चाहते हैं। टाइप 3 टाइप 3 क्या कहता है कि सीपी सपोर्ट डेट 1000 रुपया है, देखिए। और यहाँ पर प्रॉफिट अगर 20% हुआ, प्रॉफिट 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1000 का सामान है, 20% लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अर्थात विक्रय मूल्य क्या होगा? हमको बताना है विक्रय मूल्य कि कितना रुपया में बेचा गया कि 20% उसको लाभ हुआ। तो पहले कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ उतार दिए 1000। ये कितना का वैल्यू है? तो 100% का वैल्यू है, यानी कि 100 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस हमेशा रहता है 100% का वैल्यू रहता है। नीचे में 100 लिखेंगे, गुने 20% अगर लाभ है तो हमको 120 का वैल्यू निकालना है। 20 कट गया, यहाँ कह सकते हैं कि 1200 रुपया हो जाएगा। 1200 रुपया, यानी 1000 के सामान पर 20% जब लाभ होता है तो इसका मतलब है उसको 1200 में बेचा गया, 1200 रुपया में बेचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर कॉस्ट प्राइस सपोर्ट डेट 500 रुपया दिया गया है, 500 रुपया कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर 400 रुपया दिया गया है। सॉरी, सेलिंग प्राइस हमको, ठीक है, हमको निकालना है। और यहाँ पर लॉस परसेंट जो है सपोर्ट डेट रखिए 10%, 10% लॉस परसेंट दिया गया है। लॉस परसेंट इक्वल टू, यहाँ देखिए 10 दिया गया है, इसका मतलब है 10% लॉस दिया गया है, ठीक है, 10% लॉस दिया गया है। तो आखिर इसको कितना में बेचा गया? तो एसपी लिख दिए, यहाँ पर 500 लिख दिए। अब देखिए ये जो सीपी है 500, ये 100% का वैल्यू है, 100% का वैल्यू है। इसको 10% लॉस पर बेचा गया है, इसका मतलब है कि 90 में बेचा गया है। 20 से 20 कट गया, 9 पचे 45, 450 रुपया में बेचा गया। यानी 500 रुपये का सामान था, 450 रुपया में इसको बेचा गया है 10% लॉस पर। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर अपना निर्णय रखें, और आगे देखिए आपको इस पर बनाने के लिए आगे होमवर्क भी दिए हैं, इसको आप कैमरा में दिखा दीजिए। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, यहाँ से नीचे से दिखाइए, पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखाइए क्वेश्चन को, और नीचे ले जाइए। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, और शॉर्ट स्क्रीन करके आप बना सकते हैं। 3 पार्ट टाइप 3 का इधर है। आप वीडियो को रोक करके शॉर्ट स्क्रीन करके इसको बना सकते हैं।